हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में स्टडी विथ रोहित में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर 5। इससे पहले दोस्तों मैंने 4 मॉडल पेपर करा दिया है पेट का। अगर आप उसे अभी तक नहीं देख पाए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बक्स से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आज के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 4 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो इसका आंसर बताना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डफरिन। डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 को हुई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा, और इसके फर्स्ट अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन 6 है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है कि सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका आंसर बताना है कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर बताना है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है, निम्न में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर बताना है दोस्तों कि भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर बताना है दोस्तों कि लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर बताना है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है?
तो इसका आंसर बताना है कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम से। असम से सत्रिया नृत्य संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है, जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि जनसंख्या किस सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समवर्ती सूची। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल पुस्तक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों से शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका आंसर बताना है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन 19 है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान है। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर बताना है कि भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा से। कनाडा से संघवाद लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा बताना है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है, पाक जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है। तो इसका आंसर बताना है कि पाक जल संधि किन दो भागों को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इसका आंसर बताना है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है, ओजोन की मापने की इकाई क्या है। तो ओजोन की मापने की इकाई क्या है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डोप्सन। डोप्सन ओजोन की मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27 है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बताना है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है, स्थावर का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर बताना है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगम। जंगम स्थावर का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दावानल। दावानल जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।